रहमान। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लाइव सेशन करते हैं और इस लाइव सेशन में हम अपने साथ प्रोडक्टिव लोगों को जो है वो एज ए गेस्ट इनवाइट करते हैं और हमारे पास एक टॉपिक होता है जिस टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम डिफरेंस देखेंगे जॉब एंड डायरेक्ट सेलिंग में। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं इनका नाम है हिना मलिक, और आपका ताल्लुक जो है वो सिंध से है। तो मजीद इनकी लाइफ अचीवमेंट्स क्या हैं, ये क्या करती हैं, जो भी इनका इंट्रोडक्शन है वो मैं चाहूंगा कि वो हिना मलिक साहब खुद जो है वो आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो सबसे पहले वेलकम, अस्सलाम वालेकुम हिना मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुदस्सिर आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम हिना जी। है और बाय कास्ट मैं मलिक हूँ। वर्किंग के हवाले से मैं बहुत सारे काम करती हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ पे मेरा रुझान है। इसके अलावा यूट्यूबर हूँ और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी काम करती हूँ, टीचर भी हूँ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। मेरा एक मतलब मकसद है कि लोगों को मेरी ज़ात से फ़ायदा हो, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है लोग उससे सीखें। इसके जी। अलावा जो आज मैं बात करूँगी वो जॉब और डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनीज़ होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है या नेटवर्क मार्केटिंग जो है, एमएलएम जो है, वो इन फ्यूचर में जो है हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट दे रही होती है। जबकि हमारी जो जॉब होती है वो हमारी सर्वाइवल होती है कि हम करेंगे और खाएँगे। तो मैंने इस पे डिटेल से बात करनी है। जो आपके क्वेश्चन होंगे या जो ऑडियंस के क्वेश्चन होंगे मैंने उसको क्लेरिफाई करना है। अगर कोई बात मैं पूरी नहीं कर पाती हूँ तो नेक्स्ट जो होगा मेरा टॉपिक उस पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा जो मैं वर्किंग करती हूँ, डेफ बच्चे होते हैं, साइन लैंग्वेज मतलब एक गूंगी बहरी बच्चों की जुबान होती है। जैसे कि आप या मैं हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं बाय जुबान, लेकिन एक हाथों की जुबान होती है जो कि आपने भी देखा होगा कि एक ऐसा मतलब शाम के टाइम ज्यादातर जेंट्स का जो है ना एक टोला सा बैठा हुआ होता है और वो इशारों में बात कर रहा होता है। जैसे ही जो सुनने वाले होते हैं वो तो परेशान हो जाते हैं, ये भी एक मतलब मखलूक है। हाँ बिल्कुल होते हैं वो लोग, हम जैसे ही होते हैं। तो मैं उन लोगों को ट्रेन करती हूँ, उन लोगों की मैं टीचर भी हूँ। इसके अलावा जो मेरी वर्किंग है वो है डिसेबल बच्चे जो होते हैं, मेंटलिटी रिटार्डेड बच्चे होते हैं, या पोलियो से जो बच्चे इफेक्टेड होते हैं। वो बाय बर्थ तो नहीं होते हैं माजूर, लेकिन जब वो 2 साल या 5 साल के होते हैं तो पोलियो जो है ना उनको अटैक करता है, जिसके बिहाफ पे वो माजूरी इख्तियार कर लेते हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूँ और इनके साथ टाइम भी गुजारती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और यकीनन आपकी इतनी ज्यादा एक्टिविटीज को देख के ही हमने आपको एज ए गेस्ट जो है वो अपने इस लाइव सेशन में आपको एज ए गेस्ट इनवाइट किया। तो सबसे पहले तो मैं काफी इंस्पायर हूँ आपकी पर्सनैलिटी से और आप जो एक्टिविटीज, आप जो काम कर रहे हैं इसे। तो हम यकीनन जो आपने बताया, जैसे कि आपने बताया कि आज जो हमारा मेन टॉपिक है कि हम जॉब और डायरेक्ट सेलिंग पर बात करेंगे। उसके अलावा आपने बताया साइन लैंग्वेज पे, उस पे बात करेंगे। इसके अलावा हेल्थ कोच और हेल्थ एडवाइजर, ये जो भी आपके इंट्रोडक्शन में जो बातें हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम उन तमाम बातों को जो है क्वेश्चंस की सूरत में जो है वो आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस लाइव सेशन का मकसद यही होता है कि हम और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिले। तो आपने जैसे कि बताया कि जॉब और डायरेक्ट सेलिंग जो है इस पर हम बात करेंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या और कैसे ये जॉब से बेहतर है। मैं चाहूंगा इस पे आप डिटेल से बात करें। अच्छा ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनीज होती है ना, सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग इसलिए मतलब बहुत एक्टिव मानी गई है कि इसमें जो है ना हम लोगों का कोई भी एडवर्टाइजर शामिल नहीं होता बीच में, ना ही कोई शॉप वाला शामिल होता है। जैसे कि अब एक आम हम चीज की कोई चीज को मार्केट करते हैं तो उसमें बहुत सारे हम लोग बीच में लोगों को ऐड करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजर करने वाला हो गया है, सेलर हो गया है, रिटेलर हो गया है। डायरेक्ट सेलिंग में ये नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में होता है कि कंपनी से प्रोडक्ट आया डायरेक्ट, जो है ना वो जिस बंदे ने लेना है उस तक पहुंच गया। मतलब बीच का कोई भी बंदा उसमें शामिल नहीं होता है। और उस प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ये फायदा होता है कि अगर कोई बंदा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो डायरेक्ट उसको फायदा दे रही होती है। एक तो वो अपने यूज में प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, कंपनी की मद में उसको पैसे भी मिल रहे होते हैं। जो कि हम फर्स्ट सपोज है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से हटकर कोई प्रोडक्ट है जैसे कि शैम्पू है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम
हजारों रुपए के शैम्पू जो है ना अब तक लगा चुके हैं अपने सर में, लेकिन वो शॉप वाला कभी हमें कोई अमाउंट वापस नहीं कर रहा होता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम आकर लोगों को प्रमोट करते हैं, लोगों को वो चीज का गाइड करते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जब जुड़ते हैं तो हमें कंपनीज जो है वो मद में पैसे दे रही होती है, क्योंकि हमने ना ही एडवर्टाइजर रखा, ना ही हमने सेलर रखा, ना ही रिटेलर रखा, डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट उठाया और हमने उसको यूज कर लिया। अब कंपनी से डायरेक्ट जब हमने इस्तेमाल किया है तो तब भी हमें बेनिफिट हो रहा है। इसी तरीके से आप एक मोबाइल है, कोई भी बंदा मोबाइल लेकर आता है तो उसे अच्छी लगती है चीज, वो कोशिश करता है कि मेरे जैसा ये सेल जो है ना मेरे पांच छह छह दोस्त और भी खरीदें। फिर वो खुद से बताना शुरू हो जाते हैं मैंने फला मोबाइल लिया था या फला सूट लिया था, बहुत अच्छा लगा है, आप भी फला शॉप से जाकर ले लें। तो बताने का ये मकसद है, हमने मार्केट तो तब भी की लेकिन हमें कोई पेमेंट नहीं मिली। इसी तरीके से हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जब आते हैं तो हम इसकी भी मार्केट करते हैं, तो हमें इसकी क्या होता है, लोगों के थ्रू जो है हम लोगों को फायदा हो रहा होता है। हमारी फॉलोइंग है, हमारे फेसबुक पर लोग हैं, आपके लोग हैं। अब हमने क्या करना है, उन्हीं ऑडियंस को जो है ना अर्निंग के तरीके बताने। तो मैं आज के दौर में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से ज्यादा किसी भी कंपनी को अच्छा नहीं समझूंगी, चाहे कोई बंदा 2 लाख रुपए वाली जॉब करता हो, 3 लाख वाली जॉब करता हो, आखिर जॉब जॉब होती है ना। मतलब जॉब का मतलब है कि हमने बॉस की हमें आ रखनी है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई किसी का बॉस नहीं होता है, आप खुद अपने बॉस होते हैं। सही है, सही है, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। अच्छा, इसमें जो चीज अभी मुझे पता लगी है, मैं उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ये फुल टाइम होती है या पार्ट टाइम होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। अब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में मैं खुद हूँ और मैं हेल्थ एडवाइजर, हेल्थ कोच जो हूँ, मैं आज से 2013 से जो है ना प्रोडक्ट यूजर रही हूँ। मुझे प्रोडक्ट पसंद आया, अच्छा लगा, मैंने उसके मुताबिक पढ़ा। अब मैं सेहत के ऊपर काम करती हूँ, फूड सप्लीमेंट्स हमारी प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझसे जो लोग कांटेक्ट करते हैं वो सारे मुझे जानते नहीं है। अगर मेरे फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड है तो 5,000 लोगों से मैंने बाय फेस मुलाकात नहीं की। उसमें से होंगे 50-60 जो मुझे बाय फेस जानते हैं, अदरवाइज सारे मेरे वो लोग हैं जो कि मेरे सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का क्या फायदा होता है कि हमने एक प्रोडक्ट यूज किया, हमें पसंद आया, हमने अपने ही उसी सोशल मीडिया के लोगों को सिर्फ गाइड करना है। हाँ, आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपके पास जो है प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए, तो आपकी प्रोडक्ट तो खुद बिकता है। जाहिर सी बात है, आपको या मुझे लोग देखकर ही सवाल करेंगे ना, आप ये चीज अच्छी पहनती हैं या ये चीज अच्छी यूज करती हैं, आपकी सेहत अच्छी है, आप इतने टाइम से एक्टिव हैं, इसके पीछे का राज क्या है। जब किसी ने हमसे क्वेश्चन किया, समझो हमारी मार्केट होना शुरू हो गई, हमारी प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो गई है। यही काम है डायरेक्ट सेलिंग का। फिर सही है। इसमें बहुत तो सारी मैंने, कंपनीज आ जाती हैं। इसमें पार्ट टाइम ये काम किया जाता है या फुल टाइम इसको यानी टाइम हमें देना पड़ता है, यानी एक बंदा जो ऑलरेडी एक देखिए, काम कर रहा है वो वो इस पे वो उसको छोड़ के इस साइड पे आता है, या वो साथ पार्ट टाइम इसको भी कर रहा होता है? नहीं, किसी को कोई जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप पार्ट टाइम इसमें आए, पार्ट टाइम आपको पसंद आता है, आप पार्ट टाइम में इतनी अर्निंग, जितनी आप मेहनत करेंगे ना डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, उतना आप फायदा उठाएंगे। आप चाहते हो कि मैं जॉब छोड़कर फुल टाइम इसमें आ जाऊं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी बंदा जॉब छोड़ के वो मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। वो पार्ट टाइम इसको स्टार्ट करे। जब उसकी मार्केट अच्छी स्टार्ट हो जाए और उसके पास इनकम इतनी आना शुरू हो जाए कि या तो उसकी जॉब के बराबर में हो या उसकी जॉब से ज्यादा हो, तो फिर जो है ना वो बंदा आगे जाके अपनी जॉब को जो है ना वो छोड़ भी सकता है। अदरवाइज छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई कंडीशन लागू नहीं है। सही है, सही है, ठीक होगा, यानी आपने इस तरीके से बताया। अच्छा, अभी जैसे कि इन्होंने हमें ये बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो है आप अगर मतलब कोई काम भी कर रहे हैं तो आप उसको साथ जो है वो कंटिन्यू करके आप इसको भी साथ जो है वो कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने बता दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फर्ज किया कि हम कोई भी शख्स जो इस काम में आना चाहता है, या जो जो बल्कि बल्कि मैं ये चाहूंगा, पहले आप हमें ये बताएं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग होती है, ये इसके लिए मतलब कोई भी शख्स है उसके अंदर कौन सी 3 क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए, जो बंदा इस तरफ आना चाहता है। फर्ज किया आप कहते हैं कि ये बंदा जो है अगर इसमें ये 3 क्वालिटीज मौजूद हैं तो वो इस काम को कर सकता है।
देखिए, ये जो बात आपने मुझसे सवाल किया ना, ये लाज़मी नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ही कोई बंदा आएगा तो उसी में क्वालिटी होनी चाहिए। कोई भी फ़ील्ड में अगर कोई बंदा आना चाहता है तो उसमें क्वालिटीज़ होना चाहिए तो ही वो कामयाब है। उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के सिर्फ़ एक दायरा नहीं बना हुआ कि उसमें ही क्वालिटीज़ होंगी तो वो डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है। किसी भी बंदे में कोई भी काम सीखने की अगर जुस्तजू है तो वो कामयाब है, ठीक है? अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें कोई अच्छा। इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप दूसरा कोई कारोबार करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट है। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट है, आपने एक फॉर्म फिल करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, अपने लिए पहले स्टार्ट लें, पसंद आ जाता है लोगों को बताना शुरू कर दें। दूसरा ये है, इसमें एज लिमिट भी नहीं है कि बंदे की 18 साल होना जरूरी है या वो 60 साल का हो गया है तो अब वो नहीं कर सकता। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। शऊर होना चाहिए, बोलना आना चाहिए, प्रोडक्ट की समझ होनी चाहिए, बंदों की समझ होनी चाहिए तो वो कामयाब है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले जो है वो सेल्फ सैटिस्फैक्शन लाज़मी होनी चाहिए। जब आप खुद हम्म। आप मोटिवेट हो जाते हैं तो आपको दूसरे को बताते हुए परेशानी नहीं होती। तो हम ये चाह रहे थे कि आप हमें ये बताएँ कि कैसे जॉब से ये बेहतर है? अगर हम एक साइड पे जॉब को रखें, उसकी खसूसियात को रखें, दूसरी साइड पे हम डायरेक्ट सेलिंग को रखें, तो कैसे इसको हम बेहतर कहेंगे? इसका डिफरेंस कैसे देखेंगे? कंपैरिज़न इसका कैसे करेंगे? इस पे काइंडली बात करें आप। और मैं चाहूँगा इस पे डिटेल से थोड़ा-सा बात करें। देखिए देखिए डिफरेंस की जहाँ तक बात है ना, तो डिफरेंस हम इस तरह से देखेंगे, जॉब अगर कोई बंदा कर रहा होता है तो वो टाइम का पाबंद होता है, ठीक है ना? 9 to 5 करनी है या 9 to 1 करनी है या जो भी उसकी टाइमिंग है। और दूसरा ये है कि वो सैलरी की लिमिट होती है कि 1 साल तक उस बंदे ने जितना काम उसको दिया गया है, या तो उसने उतना ही करना है या उससे ज्यादा भी करवाया जाता है लेकिन सैलरियां नहीं इतनी दी जाती। फिर तीसरा ये होता है कि अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। वो बंधा हुआ है, अगर किसी के घर में शादी है तब भी वो नहीं जा सकता है, अगर किसी के घर में कोई करीबी इंतकाल हो गया तब भी वो नहीं जा सकता है, ये मैंने खुद नोट किया है। तो मतलब ये सारी बाउंडेशन जॉब में लगी हुई है। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आ जाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जब कोई बंदा जो है ना फ्रीडम होता है, वो आजाद होता है, उसकी मर्जी है वो सुबह में काम करे, शाम में करे, दोपहर में करे, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किसी का कोई बॉस नहीं होता है, खुद वो अपना बॉस होता है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, अब मेरा कोई लीडर नहीं है। हाँ ये है कि मुझे अगर कोई बंदा पसंद आ जाता है तो मैं उसको फॉलो करती हूँ, तो मैं उसको लीडर मान सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई 4 बातें किसी से सीखने को मिल रही हैं तो इसमें कोई लीडर किसी का नहीं होता। हाँ, जिसने आपको टीम में ज्वाइन करवाया है वो अच्छा हो, आपकी निगरानी रखे, आपके काम को लेके समझे। और दूसरा ये है, इसमें आपके टाइम मतलब 9 to 5 वाला कोई सिस्टम नहीं है। आप सुबह में काम करें, दोपहर में करें, आपको सिर्फ 1 से 2 घंटा देना है, अपने लिए निकालना है, और इसमें आजाद हैं आप। और जहां तक फिर सैलरी की बात आ जाती है, तो जॉब में तो हमारी सैलरी फिक्स होती है कि हमने इतना ही लेना है और इससे ज्यादा नहीं होगा। जब इंक्रीमेंट लगेगा तो तब हमें इनकम बढ़ के मिलेगी। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि आपने जितनी मेहनत करनी है आप उतनी अर्न कर सकते हैं। आपके दिमाग में जितना पैसा आया आपने उतना अर्न कर लेना है, मेहनत करनी है और कमाना है। और मतलब बिल्कुल आजाद है, आपकी आप बात। माइंड से आजाद है। जी, जी। जो बिल्कुल मुझे आपकी बात पसंद से आती एग्री है ना करता ये हूँ। चीज, जी, जी। कि हम बाउंड नहीं है, हम जो है ना मेंटली बड़े आजाद हैं। हुँ, हुँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ क्योंकि जब भी हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में देखते हैं, तो 3 तरह के मतलब हम ज़्यादा कैटेगरी में नहीं 3 तरह के लोगों को डिवाइड करते हैं। एक वो लोग जो जितना उनकी ज़िम्मेदारी है वो उतना काम कर रहे हैं, एक वो लोग जो अपनी ज़िम्मेदारी से ज़्यादा काम कर रहे हैं और एक वो लोग जिनके ज़िम्मे जो काम लगा होता है वो भी नहीं कर रहे। 3 डिफरेंट तरह के लोग हैं, लेकिन यानी इनके काम करने का तरीक़ेकार डिफरेंट है, इनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट है, इनकी परफ़ॉर्मेंस डिफरेंट है। लेकिन अगर एट द एंड ऑफ मंथ की बात की जाए तो सेम डेज़िग्नेशन अगर इनका है, तो सैलरी सबको सेम मिल रही है। सो ये चीज जो है आपने मुझे बताया, जो चीज मुझे समझ में लगी वो ये कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कितनी अर्निंग करना चाहते हैं। आप कम करना हाँ चाहते हैं, बिल्कुल मेहनत ऐसे। कम करके ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, ज्यादा करके। ये चीज काफी इंस्पायर इसने मुझे किया कि देखिए जो आदमी जितनी मेहनत करेगा वो उतना अर्न करेगा। और टाइम लिमिट को आपने बताया तो वो उससे भी जो है वो बहुत अच्छा जो है वो पॉइंट हमें देखने को मिला। तो इस पे भी हम मजीद अभी कंट्री की बात करें तो देखिए इसमें देखिए दूसरा, क्या कोई प्रॉपर ऐसा तरीकेकार होता है कि वो बंदा अगर किसी भी सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी ऐसे पॉइंट में अगर आना चाहता है तो उस सूरत में उसको किसी दफ्तर जाना पड़ता है या ये आजकल डिजिटल जो ऐसे हमारा सिस्टम है उस इसको
बंदा ज्वाइन कर सकता है? क्या इसका तरीकाकार होता है? अच्छा देखिए, इसके लिए आपको कोई दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास एक छोटा मोबाइल है ना, ये पूरा दफ्तर है। ठीक है ना? सही है। इसमें आप बैठे रहें, आप बैठकर जो है अब तो जो है ना वो गूगल बाबा भी आ गया, आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है, तो उसको बोलना आता है, ठीक है ना? कोई ऐसा बंदा नहीं है जो विदाउट बोलने बोले बगैर जो है ना वो काम करता हो। हाँ, जहाँ तक डेफ बच्चों की बात आ जाती है, तो अगर डेफ बच्चे बोल नहीं सकते हैं, तो उनके पास एक छोटे-छोटे ना आले लगे हुए होते हैं कि उनकी जो है ना पॉकेट में हम लोग डाल देते हैं, जो उनको जब वो काम करने का सोचते हैं ना, तो उनको वो वाइब्रेट करवा देता है कि हम लोग भी समझ जाते हैं। और यहाँ तक कि इस तरह का सिस्टम आ गया है कि मैंने अभी हम लोगों की डेफ में अभी डेफ पे बात चली गई है, और डायरेक्ट सेलिंग में मैं आ जाती हूँ कि एक शादी होती है, दोनों गूंगे होते हैं ना, मियाँ और बीवी। अब बच्चे जाहिर सी बातें होंगे, किसी को तो नहीं पता है कि बच्चे बोलने वाले होंगे या गूंगे होंगे, तो फिर मतलब इस तरह का सिस्टम है कि आपने उनकी जेब में आले डाले में अगर कोई दरवाजे पे कुंडी बजाता है या बेल बजाता है या कुछ बोल रहा होता है, तो वो मतलब जो उनके जिस्म के साथ एक मशीन जुड़ी हुई है ना, वो उनको बता रही होती है कि अगला बंदा दरवाजे पे आया है, वो क्या कहना चाह रहा है। फिर वो कलर कलर की लाइटें चेंज होती हैं, जिसकी वजह से वो डेफ पहचान जाता है। फिर कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चा अगर रो रहा होता है, तो वो कम्युनिकेट उनसे उस वाइब्रेट के जरिए कर रहा होता है। फिर हम आ जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग पर कि किस तरह से जो है ना बंदे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल सबके पास मौजूद है। हाँ, आपको लीडर अच्छा तलाश करना है जो कि अपने लिए भी काम करता हो और अपनी टीम को लेके चले। डायरेक्ट सेलिंग में आप तभी कामयाब हैं जब आपका लीडर आपको टाइम दे, ठीक है ना? जब आपका लीडर आपको बताए कि किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है। अब डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे ऐसे लोग मेरे साथ जो भी कनेक्ट हुए हैं, जो कि मेरी टीम में आना चाहते हैं या मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले से मेरी कंपनी में रजिस्टर्ड हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, किसी बंदे से फौरन से बात हुई कि जो है ना जी ठीक है, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये वो। फिर वो आजकल का बस फौरन बंदे को जो ना अटका दिया जाता है, फिर वो निकल नहीं पाता है। तो मैं यही कहूंगी कि आपने लीडर अच्छा तलाश करना है, कहीं दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठे हैं, जो आपको ज्वाइन करवाना चाहते हैं आप उससे कनेक्ट हो जाएं, उससे सिस्टम पूछें। आप खुद से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें आपको स्पॉन्सर की जरूरत होती है। स्पॉन्सर आप जिसके साथ अटैच होना चाहते हैं, जो भी बंदा है जो आपको चाहता है अटैच करना, आप उसका स्पॉन्सर कोड लगाएं, नीचे फॉर्म फिल करें, आप ज्वाइन हो जाएंगे इजीली। और फिर काम कैसे करना है, आप अपने घर में बैठे हुए, जाहिर सी बात है मेरा ताल्लुक सिंध से है, लेकिन मेरी टीम पंजाब में भी है, पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, केपीके में भी है और पिशावर में भी है। इसके अलावा मेरी मर्दान में भी टीम है। फिर ममालिक से हटके चले जाएं हम, सऊदी अरब में है, दुबई में है, कनाडा में है। मतलब हमारे पास तो पूरी पूरी एक स्पेस खुली हुई है ना, बंदा जहां जितना चाहे दौड़े। तो इसमें कोई मतलब हम्म। लिमिट नहीं है। और काम किसी के दफ्तर जाने की जरूरत भी नहीं है, आप मोबाइल पे बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये और डायरेक्ट नेटवर्क सेलिंग और मार्केटिंग की नेटवर्क यही मार्केटिंग खूबसूरती है किसी कि आप अगर एक गांव में भी बैठे हुए हैं ना और सिर्फ कमरे में बैठे हुए हैं, तो आपके पास अगर मोबाइल है, स्किल है, आप वहां पे बैठ के लाखों क्या अरबों रुपए भी कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल जो है वो एग्री करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ, ये तो फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जो घर में मतलब रहती हैं। और वो बहुत ज्यादा हमारे सामने ऐसे एग्जांपल है कि एजुकेशन लेवल उनका काफी हाई है, बहुत ज्यादा उन्होंने स्टडी की है, लेकिन जस्ट वो वेट कर रही हैं कि कोई जॉब जो है वो उनको मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज है फीमेल्स के लिए भी। स्पेशली मेल तो चले किसी शॉप पे काम करेंगे, किसी कंपनी में इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन फीमेल्स जो है उसको कर सकती है। तो फीमेल्स के लिए आप इसको किस नजर से देखती हैं, उस पर थोड़ा सा मुझे बता दें। आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, फीमेल की जहां तक बात मैं करूंगी ना, मैं खुद भी फीमेल हूँ, और ठीक है, मैं मतलब मेरे साथ बहुत सारी लेडीज जुड़ी हुई हैं जो कि टीचर्स हैं, जो कि डॉक्टर हैं। सही। जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोले। आप आपकी आवाज आ मुझे रही है, सुन रहे हैं? आप बोले। मैं आपसे ये कह रही थी, मैंने कहा फीमेल की जहां तक हम बात करें, तो फीमेल तो कोई भी शोबे में कामयाब है ना, लेकिन उसको क्या करना है, काम को लेके चलना है। फीमेल इसमें किस तरह से कामयाब हो सकती है? अब लेडीज है, वो घर में बैठकर शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट यूज करती हैं, ठीक है? उनके बच्चे हैं, जो कि बच्चे हैं वो सेहतमंद नहीं है, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं।
डॉक्टर के पास भी वो लोग जा रही हैं, लेकिन क्या है, कोई हेल्प नहीं मिल रही उनको। लेकिन जब वो प्रोडक्ट या फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट यूज करती हैं, वो हेल्प उनको मिल जाती है, तो इस तरीके से उनका काम स्टार्ट हो जाता है। और औरतें तो बड़ी माहिर होती है ना, वो एक से दूसरे तक बात पहुंचाना हो तो फिर वो बहुत जल्दी से पहुंचा देती हैं। तो इसलिए जो है ना, लेडीज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कामयाब है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अच्छा, आपने बताया ये साइन लैंग्वेज और इसके मैं बारे में चाहूंगी कि और मैं ये जी, जी। चाहूंगी कि जो आपके प्लेटफॉर्म से लेडीज मुझे देख रही हैं, वो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े। मुझे पाकिस्तान की लेडीज की बहुत सख्त जरूरत है। मेरे साथ फिलीपाइन से लोग हैं, और इसके अलावा मेरे पास दूसरा कौन सा मुल्क है, बांग्लादेश से मेरे पास लेडीज हैं, लेकिन वो मेरी लैंग्वेज उर्दू समझ नहीं सकती ना, तो मुझे उनको समझाने के लिए कन्वर्टर यूज करना पड़ता है। तो मैं ये चाहूंगी कि मेरे साथ मेरी पाकिस्तान की लेडीज जुड़े, जो कि मुझसे सीखें और आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। और डायरेक्ट सेलिंग इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बोलना जी, किसने सिखाया है? ज़ाहिर सी बात है, मैंने कोई क्लासेस थोड़ी अटेंड की है, मुझे इसी सोशल मीडिया से बोलना आ गया है। आप जैसे लोगों से बात करके मुझे बोलना आ गया है। चार बातें मुझे किसी से सुनने को मिलती है, चार किसी से सुनने को मिलती है। तो फिर जिसकी अच्छी लगती है वो हम अपने साथ जोड़ लेते हैं, जिसकी नहीं लगती उसको हम हटा देते हैं। इग्नोर तो करते हैं, बिल्कुल। यही, और फिर डायरेक्ट सेलिंग में हमें बहुत सारे पॉजिटिव माइंड भी होते हैं, नेगेटिव माइंड भी होते हैं। तो फिर वो हम लोग जो है ना, एक अच्छे लोगों का ज़खीरा करते चले जाते हैं और हम कामयाब हैं। इसी तरीके से कामयाब होता है बंदा। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि हमारा टॉपिक भी यही था, जॉब एंड डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं, सो आपके साथ जो लोग कनेक्टेड होते हैं वो महदूद होते हैं। यानी एक किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो उसमें 50 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं जिनसे हुँ। आप कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जैसे कि आपने बताया कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो ट्रैक है, जो मैप है, वो पूरी दुनिया है। आप कहीं भी किसी से कनेक्ट होके जो है वो अपनी टीम का जो है हिस्सा उसको बना लेते हैं। तो बहुत खूब, बहुत कुछ मुझे इस पॉइंट से सीखने को मिला। अच्छा, आपने बताया साइन लैंग्वेज के बारे में, तो इस पर अब हम बात करेंगे। आपने इस पे क्या काम किया और लोगों ने आपको जो है वो किस तरीके से इस आप पर जराई की, या लोगों ने किस तरह इसको पसंद किया, या इसके बारे में काइंडली मुझे बताएं, ये लैंग्वेज है क्या और इसमें आपकी क्या एक्टिविटीज है, ये काइंडली बताइए। अच्छा देखिए, साइन लैंग्वेज क्या है कि मैं ज़्यादातर बात करती हूँ तो मेरे हाथ भी बोलते हैं ना, मतलब मैं खुद हाथ ज़्यादातर हिलना शुरू हो जाते हैं, तो लोग समझते हैं कि मैं मतलब एक्टिंग कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, तुम क्या है ये बोलती हो तो हाथ भी हिलाती रहती हो। मैंने कहा भाई, मैं हाथ नहीं हिलाती हूँ, मेरे हाथ ऑटोमेटिकली हिलते हैं, क्योंकि मैंने हाथों से लोगों को ट्रेन किया है, लोगों को सिखाया है बोलना। हम अभी जुबान से बात कर रहे हैं, तो हम जब साइन लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं ना, वो बंदे हमारे सामने जुबान से बात नहीं करते, वो बंदे लिप्स नहीं हिलाते, तो हमें उनको हाथों से बताना होता है। जैसे कि अब फर्स्ट सपोज है, हम लोग ए बोलते हैं मुंह से ना, वो बंदे बोलते हैं ए इस तरह से, ये ए बन गया है। अब ये बी है, हम लोग बी इस तरह से कह रहे होते हैं, तो वो बी हम इस तरह से जब बनाएंगे, वो बंदा बच्चा समझ जाता है कि बी है। अब सी है, मतलब हमारे रबे कायनात ने हमारे हाथों में इतनी खूबसूरती रखी है, लेकिन लोग जो है ना, उस नेमतों को पहचानते नहीं है। हम हम्म। बिल्कुल ठीक है ना, हमारे बच्चे ठीक है, हमारे बहन भाई ठीक है, लेकिन जो नहीं बोल सकते, जाहिर सी बात है, उन्होंने भी तो अपनी कम्युनिकेशन करनी है, तो फिर वो हाथों का इस्तेमाल करते हैं। हम्म। सही। अभी जो साइन लैंग्वेज में हम चले जाते हैं, हम अब चाय को चाय बोल रहे हैं ना, लेकिन साइन लैंग्वेज में चाय का ये है साइन, इस तरह से आपने उंगली की और ये चाय हो गया, ठीक है। पानी मांगना है तो पानी का ये साइन है। इसी अच्छा। तरीके से मुख्तलिफ साइन है। स्कूल है तो स्कूल का ये है, घर है तो घर का ये है। फिर ये साइन है, हमने हाथों से ही लोगों को समझाना है। अच्छा, तो इसमें वो मम्मी पापा को किस तरीके से, वो क्या साइन उसका होता है कि ये मम्मा है या पापा है, उसका कैसे अच्छा, करते हैं, या मुख्तलिफ सिटीज को किस अम्मी तरीके से लिंक अम्मी का करते हैं? सबसे जी, जी। खूबसूरत रिश्ता हमारा माँ बाप का है, ठीक है ना, तो मैं अम्मी अबू का साइन करूंगी। हम्म। अम्मी अम्मी का हमने यहाँ से करके ना इस तरह से करना है, तो ये अम्मी है, ठीक है। अच्छा। अब अब्बू है, अब्बू को इस तरह से करना है। बस आप इस तरह से अच्छा, करेंगे ना, तो आप अब्बू समझ जाएंगे। अब किसी की अच्छा, नई अच्छा, नई अच्छा, अच्छा। जी, जी, बात अब करिए, आपकी अब आवाज जो आ है रही ना, है। किसी की शादी हुई है, ठीक है ना, अब
अब शादी किसी की जब हुई है तो रिसेंटली जो है ना डेफ बच्चों की शादी हुई है, तो मुझे मुझे उन लोगों ने इनवाइट किया। तो जब मैं उन बच्चों से कम्युनिकेट करी ना, लोग मुझे समझे मैं बोलती नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा। तो बहुत सारे लोग मुझे देख के बोले इतनी प्यारी बच्ची है लेकिन ये बोलती नहीं है। तो मैंने कहा भाई मैं बोलती हूँ मैंने कहा बाजी मैं बोलती हूँ मतलब ये जो है ना बहुत अजीब अजीब से जो है ना मेरे साथ तो वाकयात होते हैं। अब शादी का ये साइन है ना, इस तरीके से अगर अब किसी लड़के से हम पूछेंगे तो हम उससे ये पूछते हैं कि भाई आपकी शादी हो गई है, इधर साइन किया और इस तरह से, तो ये शादी का साइन है। और लड़की का साइन भी यही होता है, भाई का साइन इस तरह से होता है। ये मतलब मूछें अच्छा, हैं उनकी, तो इस तरह से भाई का साइन होता है। सही है। तो ये मुख्तलिफ सिटीज का कैसे देखते हैं, या जैसे मीनार पाकिस्तान है, उस इस तरह की चीजों के बारे में भी उनको पता होता है या नहीं पता होता? अगर है तो क्या साइन होता है? देखिए, जो मीनार पाकिस्तान का है ना वो ये है, अच्छा। इसका फैसल मस्जिद का। अच्छा, फैसल मस्जिद का, अच्छा। ठीक है, देखें आप इसी तरीके से हम जब दूर से देखते हैं वो तो हमें चार मीनार सामने से नजर आ रहे होते हैं ना उसके, मतलब ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे। फैसल बिल्कुल मस्जिद ऐसे। का। अब ये हमारे हाथों से ही बना है, किसी ने पहले बनाया भी नहीं होगा। लेकिन मैं अभी प्रैक्टिस करवा देती हूँ आपने ये जी, दोनों मैं उंगलियां उठानी है, शहादत की कह रहा उंगलियां हूँ। उठानी है और बीच से इस तरह से कर लेना है। जी जी। देखें, नजर आ रहा है? जी जी, तो बिल्कुल बन गया है, बिल्कुल देखिए वाजिब। कितनी खूबसूरत है। हम्म। सबसे खूबसूरत साइन यही मुझे लगता है। और अच्छा पाकिस्तान अच्छा। है वो हमने इस तरह से कहना है, पी बन गया है पाकिस्तान है। सही है, सही है। तो मुख्तलिफ जो जैसे पंजाब है, KPK है, इस तरह के इलाकों को वो कैसे देखते हैं? अब पंजाब है तो ये पंजाब का साइन है ना। अच्छा सिंध सिंध का साइन ये है, सिंधी। अच्छा। अब अच्छा पठान, चाइना का साइन इस तरह से है क्योंकि ये चाइना वालों की आंखें छोटी होती हैं, तो वो आंख पे अच्छा। उंगली लगाकर इस तरह से जो है प्रेस करना है। सही है, इसी तरीके सही से है। कराची का साइन है, ये के बन जाता है। अच्छा, सही है। ठीक है, यानी मैं समझता हूँ कि अ, वो लोग भी जो इन चीजों को समझ लेते हैं, उनकी भी लाइफ जो है वो काफी आसान हो जाती है। तो वो से अच्छा, तो आपने किसी इदारे में भी एज ए ट्रेनर या एज इंस्ट्रक्टर या टीचर आपने इसको पढ़ाया है, या कैसे आपको, कैसे ये आपके माइंड में आया कि मैंने इस शोबे को ज्वाइन करना है, या मैंने आपकी आवाज नहीं जो आ है रही। इस तरीके को सीखना है? मैंने कहा कि आपके माइंड में कैसे ये बात आई कि मैंने इस शोबे को ज्वाइन करना है, या मैंने इसको सीखना है? इसके बारे में कहानी बताइएगा। आवाज आ रही है आपको मेरी? आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है वो हमें थोड़ा सा इस तरह मामला देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यकीनन बहुत सी चीजें जो है वो आज के इस लाइव सेशन में जो है वो हमें सीखने को मिली हैं। स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, उस हिसाब से हमें देखने को मिली। यानी उसमें डिपेंड ऑन होता है कि आप जो है वो अपनी मेहनत के हिसाब से जो है वो अर्न जो है वो कर रहे होते हैं। और आप अपना टाइम जो है अपने हिसाब से जो है वो, आपके पास जो टाइम है, आप अपने टाइम के लिहाज से जो है जी। वो उसको टाइम दें, और उसके मुताबिक आप उतनी ही अर्निंग हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये नहीं, रेंज नहीं है कि आपकी एज क्या है, आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो है वो क्या आपकी लिमिट, चाहे मिनिमम है, ये कोई इसकी एज नहीं है। एज एक ही है, वो आपकी सोचने की एज है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो यकीनन बहुत सी चीजें हमें इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में हमें देखने को मिली हैं। और स्पेशली जब आपने साइन लैंग्वेज की बात की, तो मुझे काफी ज्यादा जो है वो इस चीज पे खुशी हुई कि वो लोग जिन्हें अल्लाह ने ये बोलने की सलाहियत नहीं दी, वो लोग भी किस तरीके से जो है अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। तो हिना, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आपने, आपको कैसे ये मोटिवेशन मिली इस चीज के बारे में कि आपने जो है वो इस ये जो साइन लैंग्वेज है इसको आपने सीखा और इसको आपने पढ़ाया। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइएगा कि क्या वो मोटिवेशन थी, क्या वजह थी कि आपने इसको सीखा? अच्छा, अगर मैं इस बात को अगर डिफाइन करने पे आई ना तो मेरे पास तो 2 घंटा भी कम है ना।
बोलने के लिए, अच्छा। तो ये नेक्स्ट टाइम हो जाए, इस पे भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। मैं जो है इससे पहले साइन लैंग्वेज सीखने से पहले मैं हेयरिंग बच्चों को पढ़ाती थी, फिर उसके बाद में इन बच्चों पे कन्वर्ट हुई। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मरहला है कि कन्वर्ट होना हेयरिंग से डेफ पर, इसके पीछे की क्या राज था। फिर ये तो एक मजीद अलग से वीडियो होगी। मैं चाहूंगी कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से जो है ना लाइव इंटरव्यू दें और मुझसे क्वेश्चन भी करें, मैं भी आपसे क्वेश्चन करूं, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है, जाहिर सी बात है आप उनके लिए नए हो, मैं आपके ऑडियंस के लिए नई हूँ, तो हम दोनों को जो है ना वो मीडिया पे काम करना चाहिए। बिल्कुल इसका ऐसे ही, बात और हम इस वहां लाइव पे करते सेशन का हैं। मकसद भी यही है। बिल्कुल। अच्छा, तो लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहें जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको, तो काइंडली जरूर। देखिए लास्ट में मेरा यही मैसेज है, बल्कि ये बात रह गई है कि जॉब जो होती है ना, वो एक बंदा अगर इन जॉब में डेथ कर जाता है तो उसकी जॉब उसकी फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर कोई बंदा रिटायर हुआ है तो उसकी जॉब उसकी फैमिली में नहीं जाती है, मतलब वो खत्म फिर। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या है, अगर किसी बंदे की जॉब, अब सॉरी, डायरेक्ट सेलिंग में उसकी डेथ हो जाती है और वो अर्न कर रहा है 7 लाख, 5 लाख या 50 हजार पर सपोज, तो उसने जो नॉमिनी किया होता है ना बंदा, उसको उस पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई। फिर प्लस में क्या हुआ, 4 जनरेशन तक उसकी घर वाले बैठ के खा रहे होते पे इनकम, मतलब बंद नहीं होती है, खूबसूरती है। जॉब में तो रिटायरमेंट मिल गई और फिर उसके बाद जो है खत्म, लेकिन यहाँ पर क्या है, बंदे की जो काम है ना वो कन्वर्ट टू फैमिली हो जाता है, और 4 जनरेशन तक ये चलती है डायरेक्ट सेलिंग की इनकम। कुछ नहीं करना होता, सही। सिर्फ 2 से 3 साल मेहनत करनी होती है। पीछे जो आपने अपना नेटवर्क बनाया होता है, आपको अर्निंग वहां से आ रही होती है। फिर लास्ट में मेरा यही है, आप किसी, मुझे जो देखने वाले हैं या मुदस्सिर को जो देखने वाले हैं, वो किसी भी शोबे से जुड़े हुए हैं तो अपने काम के साथ सच्चे रहिए। अपने जो वो काम करते हैं उसके साथ अगर वो सच्चे रहेंगे तो वो बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। मैं लास्ट में यही कहूंगी, और फिर पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, तो जाहिर सी बात है आपको सब पॉजिटिव ही नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनन काम के नेगेटिव साथ सोचेंगे तो संतुलन। नेगेटिव नजर आएंगे। बात डिपेंड हाँ करती बिल्कुल है ऐसा ही सोच है। पर। बिल्कुल ऐसे ही है, काम के साथ सिंसेर होना, मैं समझता हूँ कि बहुत अहम बात आपने कर दी, कि जब तक आप खुद जो है वो सिंसेर नहीं होंगे, आपका काम आपके साथ सिंसेर नहीं होगा, आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे होंगे वो आपको जो है उस लेवल के नहीं मिल रहे होंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो रिजल्ट्स उस तरह के मिले जिस तरह आप चाहते हैं, तो आप अपनी जो सर्विसेज है या अपना जो काम है वो नेक नीति के साथ करें। तो बहुत शुक्रिया आपका। और हमें बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत से क्वेश्चंस भी आए, लेकिन हमारे क्वेश्चन इतने थे कि हम उनको जो है वो नहीं ले सके। तो मैडम सारा खुरम ने हमें ज्वाइन किया, वो कह रहे हैं कि हिना मलिक इज ए हार्ड वर्कर लेडी, मोर पावर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका। वो कह रहे हैं कि वी नीड आइडियाज लाइक यू हिना मलिक, कीप डूइंग ग्रेट वर्क। बहुत शुक्रिया आपके। काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट्स किया और हौसला अफजाई की। यकीनन हाँ, मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में स्पेशली जब जॉब्स नहीं है, जब लोग स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो टीचर्स हमें ये बताते हैं कि आप नौकरी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। स्टडी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वो बताया जाता है कि आपने नौकरी करनी है, तो वो बड़ा एक, फिर वो एक बंदे का एक एंड पॉइंट वही बन जाता है। और फिर जब वो उसको कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद उनको कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो बेचारे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उन डीमोटिवेट लोगों के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये एक उम्मीद की किरण है। और बजाय इसके कि आप इस चीज को देखें, कोई भी काम है आप पे डिपेंड है, जैसे कि हिना मलिक साहब ने बताया कि आप पे डिपेंड है, आप उसमें कीड़े निकाल लें, आप में डिपेंड है आप उसके पॉजिटिव पॉइंट को देखें और उससे फायदा निकाल लें। ये आप पे डिपेंड है कि आपने एक गंदी मक्खी की तरह जो सिर्फ कूड़े क्रिकेट के ढेर पे बैठ के जो है उसकी गंदगी पे बैठती है, या आपने एक अच्छी शहद की मक्खी बनना है, पॉजिटिव सोचना है और फूलों पे जाना है, और रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल निकालने हैं। ये आप पे डिपेंड है। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू गेस्ट के साथ, सीखने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए। हम सीखेंगे, आपको सिखाएंगे। तो यही हमारा मकसद है कि हम न्यू गेस्ट को लाएं और उनको इनवाइट करें। तो बहुत शुक्रिया हिना आपका, आपने जो है वो हमें टाइम दिया और स्पेशली जो डायरेक्ट सेलिंग है इसके बारे में बताया। और मेरी कोशिश यही होगी कि हमारे साथ जितने भी कनेक्टेड लोग हैं
अगर उनका कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम जो है वो आपसे राब्ता करेंगे। आपका यूट्यूब का चैनल का लिंक, आपका फेसबुक का पेज का लिंक, वो तमाम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए हैं। अगर कोई भी शख्स का कोई भी क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट आपको मैसेंजर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो डायरेक्ट आपसे आई थिंक मैसेंजर पे राब्ता कर ले, तो आप उनको जो है वो डिटेल दे देंगी। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।